नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों अभी की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा पीजी एडमिशन सत्र 2023 से 25 के बारे में कुछ ज़रूरी बातें, जिसमें जो पीजी में एडमिशन को लेकर के फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसमें जो है फिर से उस लिस्ट को जारी किया जाएगा। तो कौन से लिस्ट किस सब्जेक्ट का जो है फिर से जारी किया जाएगा और साथ में आज का जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह की जो है यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड और जॉब वैकेंसीज तथा फॉर्म अप्लाई रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कहा है कि पीजी सेमेस्टर 1 में नामांकन सत्यापन के समय बदलाव 15 फरवरी तक। अगर देखेंगे तो यानी कि जो आप सभी छात्रों के लिए जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है उन सभी के लिए भी ये जो है ज़रूरी है। और देखेंगे तो कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के एचडी जैन कॉलेज में पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2023 से 25 में नामांकन सत्यापन के लिए समय में बदलाव किया गया है। 15 फरवरी तक पीजी सेमेस्टर 1 में सत्यापन के लिए अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 4 बजे तक कॉलेज के कार्यालय खुले रहेंगे। ऑनलाइन नामांकन के बाद छात्राओं को सत्यापन के लिए उक्त अवधि में कॉलेज में आना होगा। तो आप अगर इस कॉलेज के छात्र हैं जैन कॉलेज के, तो कितने बजे जाइएगा? 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच, ठीक है, आना होगा। ऐसे इंटर परीक्षा के लिए किया गया है। छात्राओं को अपना ऑफर लेटर निकालकर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर 14 फरवरी तक ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा। इसके पश्चात ही आवश्यक कागजात प्रमाण पत्रों का सत्यापन काउंटर 5 और 7 एवं 9 पर किया जाएगा। इसका रसीद भी निर्देशित काउंटर से प्राप्त कर ले। आवेदन जमा नहीं करने की स्थिति में छात्र स्वयं जिम्मेवार होंगे। निम्न है सत्यापन के लिए कागजात। तो देख लीजिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो निम्न है सत्यापन के लिए कागजात। अपना पासपोर्ट साइज फोटो आप ले लेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी कि जो आपने फॉर्म भरा है वो लेंगे। ऑफर लेटर जो मैंने बताया हुआ है कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, एक प्रति। ऑनलाइन नामांकन फॉर्म यानी कि आप जो है ऑनलाइन आपका नामांकन होगा, यानी कि आपके वेबसाइट के माध्यम से। और सीएलसी की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल आपके पास सीएलसी होना चाहिए। ऑनलाइन नामांकन का भुगतान की रसीद यानी कि ऑनलाइन भुगतान जो आप करेंगे, पेमेंट जो करेंगे एडमिशन के लिए, उसका भी रिसिप्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्नातक का अंक पत्र मूल एवं छाया प्रति, स्नातक का प्रवेश पत्र मूल एवं छाया प्रति, यानी कि ग्रेजुएशन का आपके पास ग्रेजुएशन का जो है एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। और साथ में जो है मतलब जो मार्कशीट है उसका भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण का लाभ लेने के लिए यानी कि आपको कैटेगरीज बाई छूट वगैरह मिलता है तो आपको आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। आय प्रमाण पत्र 1 वर्ष के अंदर का आय प्रमाण पत्र भी आप लेके जाएंगे 1 साल के अंदर का, ठीक है। अब चलिए और अपडेट के बारे में हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि वर्क से बचने के लिए नामांकन को कॉलेज में भीड़। अब देखिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में पीजी के विभिन्न विषयों में नामांकन के लिए कॉलेज में ऊंचा कट ऑफ। मतलब इस बार जो है स्टूडेंट सब का जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो उनका चॉइस है उसके आधार पे यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कट ऑफ कॉलेज का गया, समझ सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं पहले आपको बताता हूँ। वैसे अगर आप शुरू से हमारे चैनल पे जुड़े होंगे तो मैं जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उस समय आपको बताया था कि आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिलहाल देखेंगे तो कहा गया कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए छात्राओं का मुख्यालय परिषद स्थित स्नातकोत्तर पीजी से अधिक अंगीभूत कॉलेज में है। इसका प्रमाण कॉलेजों के विभिन्न विषयों में नामांकन के लिए ऊँचा कट ऑफ अंक है, जबकि किसी अंगीभूत कॉलेज से मुख्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में अधिक संसाधन और वरीयता शिक्षक है। बावजूद विभिन्न 22 विषयों में किसी भी पीजी विभाग में नामांकन के लिए अंगीभूत कॉलेज से अधिक कट ऑफ अंक है। जानकार लोगों ने बताया कि मुख्यालय में पीजी में कक्ष करना अनिवार्य है, जबकि कॉलेजों में शिक्षक के अभाव के जो है लचीला नियम है। शिक्षा विभाग में 75% उपस्थिति के बाद परीक्षा फॉर्म भरने का नियम
जो है बनाया है। ठीक है, तो यही कारण है कि कॉलेज से यानी कि यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कट ऑफ कॉलेज का गया है। कहा गया कि अंगीभूत कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, जिन कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई होती है इसमें शिक्षकों की संख्या मानक से बहुत कम है। HD जैन कॉलेज, SP कॉलेज और महाराजा कॉलेज में एक शिक्षक इंटर से पीजी तक पढ़ाते हैं। इस विषय का मुख्यालय स्थित पीजी विभाग में 3 से 4 वरीय शिक्षक है। फिर भी छात्र छात्राएं कॉलेजों में संचालित होने वाले पीजी विभाग में नामांकन के लिए इच्छुक है। पीजी विभाग से HD जैन कॉलेज और महाराजा कॉलेज में अधिक कट ऑफ है। अधिकांश छात्र छात्रों का नामांकन के लिए पहली पसंद HD जैन कॉलेज, बॉटनी, जूलॉजी, इतिहास विषय में महाराजा कॉलेज में ऊंचा कट ऑफ है। HD जैन कॉलेज के बाद दूसरे स्थान पर परिसर स्थित पीजी विभाग और इसके बाद महाराजा कॉलेज में ऊंची कट ऑफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे तो कहा गया कि कई जो है विषय में HD जैन व महाराजा कॉलेज का एक बराबर, रसायन जूलॉजी विषय के HD जैन कॉलेज और महाराजा कॉलेज का बराबर यानी कि 75.50% कट ऑफ गया है। जबकि बॉटनी विषय में HD जैन कॉलेज में जो है 71.50 और मुख्यालय परिसर स्थित पीजी विभाग में 71.13% कट ऑफ गया है। ऐसे सबसे अधिक कट ऑफ गणित विषय में HD जैन कॉलेज में 77.75 और मुख्यालय पीजी में 75.63% कट ऑफ गया है। पीजी विभाग से अधिक कट ऑफ महाराजा कॉलेज में 76.88% है। देखिए और भी चीज़ें यहाँ पे कही गई है, सब बात आपको बता ही देते हैं। महाराजा व HD जैन कॉलेज में कुल सीटें फुल, देखिए ये कॉलेज 2 में सीट फुल हो गया। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज? HD जैन कॉलेज में 17 और महाराजा कॉलेज में 10 विषयों की पढ़ाई होती है। HP जैन कॉलेज सासाराम में 9 विषयों में पीजी की पढ़ाई होती है। दोनों कॉलेजों में मुख्यालय के पीजी विभाग से पहले सीटें फुल होती है। AS कॉलेज विक्रमगंज, AM महिला कॉलेज आरा, SPC कॉलेज भभुआ, जैन कॉलेज डेहरी अनसन में 2 विषयों में पीजी की पढ़ाई होती है। MB कॉलेज बक्सर में 4 विषयों की पढ़ाई होती है। अब यहाँ पे देखिए जो विभिन्न कॉलेज और विभिन्न विभाग है उसमें कट ऑफ प्रतिशत कितना गया है। अंग्रेजी में देखेंगे तो HD जैन कॉलेज में 78 है, पीजी विभाग में 70 है, महाराजा कॉलेज में 65 है, ISB कॉलेज में 67 है, SP जैन कॉलेज में यहाँ पे 0 दिया गया है क्योंकि वहाँ पे शायद नहीं नामांकन हुआ। हिंदी में देखेंगे तो HD जैन कॉलेज में 65, पीजी विभाग में 66, महाराजा कॉलेज में 70, SB कॉलेज में 0 और SP जैन कॉलेज में 68 रसायन शास्त्र में देखेंगे तो 68.50 SD जैन कॉलेज में, पीजी विभाग में 67, SB कॉलेज में 68 और SP जैन कॉलेज में जो है देखेंगे तो 67। ठीक है, इतिहास में देखेंगे तो HD जैन कॉलेज में 70, पीजी में 66, महाराजा कॉलेज में 70, SB कॉलेज में 68.5 और SP जैन कॉलेज में 68.25। अर्थशास्त्र में देखेंगे तो HD कॉलेज में गया है 68, उसके अलावा देखेंगे तो पीजी विभाग में 65.88, महाराजा कॉलेज में 0, SB कॉलेज में 63.63 और SP जैन कॉलेज में 66.50। गणित में देखेंगे तो HD कॉलेज में 77.75, पीजी विभाग में 75.63, महाराजा कॉलेज में 76.88, SB कॉलेज में 76.75 और SB जैन कॉलेज में 75.7। ठीक है, भौतिकी में देखेंगे तो पीजी विभाग में 79.50 गया, मतलब 80 के आसपास, पीजी विभाग में 77.50 और रसायन शास्त्र में देखेंगे तो जो HD जैन कॉलेज में 75.50, पीजी विभाग में 74.36 और महाराजा कॉलेज में 75.50 और SP जैन कॉलेज में 74.8। वही बात कर ले जूलॉजी में तो जो HD जैन कॉलेज है उसमें 75.25, पीजी कॉलेज में 77 मतलब 75, महाराजा कॉलेज में 75.50 और SP के अलावा कॉलेज में 71.50। बॉटनी में देखेंगे तो जो HD जैन कॉलेज है 71.50, पीजी कॉलेज में 71 पीजी विभाग में 71.13, महाराजा कॉलेज में 72.5 और SP जैन कॉलेज में 69.63। मनोविज्ञान जिसको हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं उसमें जो है HD जैन कॉलेज में 67.53, पीजी विभाग में 67.53, महाराजा कॉलेज में 67.50 और SP जैन कॉलेज में 66.13। भूगोल में देखेंगे तो HD जैन कॉलेज में गया है 70,
पीजी विभाग में 69.25, महाराजा कॉलेज में 72.5, एसबी कॉलेज में जो है 69.50 और एसबी जैन कॉलेज में 0। मतलब देखेंगे तो कितना कट ऑफ गया है, खतरनाक कट ऑफ गया है, ठीक है। और इसमें कॉलेज का कट ऑफ अधिक गया है क्योंकि क्लास नहीं करना चाहते स्टूडेंट्स हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो कहा गया एसडी जैन कॉलेज स्नातकोर के छात्रों की पहली पसंद। अब वहाँ मैंने कट ऑफ तो बता ही दिया, थोड़ा ये भी बता ही देता हूँ। कहा गया कि BKSU पीजी सत्र 2023 से 25 में नामांकन के लिए छात्रों की पहली पसंद एसडी जैन कॉलेज है, जबकि बीबी परिसर में जो है अवस्थित स्नातकोर विभाग में वरीयता शिक्षक और संसाधन ज़्यादा है। बॉटनी, जूलॉजी, इतिहास विषय में महाराजा कॉलेज में ऊंची कट ऑफ सूची है, बावजूद छात्र छात्राओं ने नामांकन के लिए एसडी जैन कॉलेज को ही पहली वरीयता रखा है। एसडी जैन कॉलेज के बाद दूसरे स्थान पर पीजी विभाग और महाराजा कॉलेज की ऊँची कट ऑफ सूची गई है। रसायन शास्त्र, जूलॉजी में एसडी जैन व महाराजा कॉलेज का एक बराबर 75.50 कट ऑफ गया है, जबकि बॉटनी में विश्वविद्यालय में सबसे अधिक महाराजा कॉलेज में 72.50% गया है। बॉटनी में एसडी जैन कॉलेज में 71.50 और पीजी विभाग में 71.13% कट ऑफ गया है। ऐसे में सबसे अधिक कट ऑफ गणित विषय में एसडी कॉलेज में 77.75 और मुख्यालय में पीजी में 75.63% गया है। पीजी विभाग में अधिक कट ऑफ महाराजा कॉलेज में 76.88% कट ऑफ है। चलिए आगे थोड़ा और हम बता देते हैं आपको। अब देखेंगे तो कहा गया है भोजपुरी पीजी में नामांकन के लिए फिर से प्रकाशित होगी मेरिट लिस्ट। अब देखिए ये और नया लोचा है। कहा गया कि कम सीटों पर मेरिट लिस्ट निकालने जाने का मामला, सीट बढ़ेगी, ये अच्छी खबर है, ठीक है। कहा गया कि पीजी सेमेस्टर 1 में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट प्रकाशन 9 फरवरी को ही हो चुका है, मगर भोजपुरी विषय में मेरिट लिस्ट को संशोधित कर पुनः निकालने की विभागाध्यक्ष दिवाकर पांडे ने छात्र कल्याण अध्यक्ष संकाय को सूचित किया है। बताया कि 2018 में ही शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भोजपुरी में सीटों की संख्या 52 से बढ़ाकर 75 किए जाने का पत्र कुल सचिव के पास आया था, मगर अब तक हर साल केवल 52 सीटों पर ही नामांकन होता है। इस बाबत विभागाध्यक्ष ने कहा है कि वो नामांकन समिति को हर साल पत्र भेजकर सुधार करने को लिखते हैं, मगर कार्रवाई नहीं हो पाती है। ज्ञात हो कि पीजी भोजपुरी की पढ़ाई केवल विश्वविद्यालय मुख्यालय में ही होती है। इस बार भोजपुरी में नामांकन हेतु आवेदन रिकॉर्ड संख्या में आने के बाद पहली मेरिट सूची में कट ऑफ कई प्रतिशत विषयों से ज़्यादा गया है। भोजपुरी छात्र संघ के सह संयोजक सोहित सिन्हा ने कहा है कि भोजपुरी प्रति लगातार उपेक्षा के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन का भोजपुरी विरोधी चेहरा बेकनाब हो चुका है। पुराने छात्रों को डिग्री देने में परेशान किया जाता है। शोधार्थी रवि प्रकाश सूरज ने कहा कि देश विदेश से भोजपुरी पढ़ने वाले लोगों का रुझान बढ़ा है। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर पर हर कॉलेज में भोजपुरी की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से भोजपुरी के छात्र हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं। तो देखिए जो भोजपुरी के छात्र हैं उनका फिर से मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और जैसा ही किया जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिलते अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।